हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर वन के। हम 14 मार्च के शिफ्ट वन को डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 13 होगा। टोटल 36 सेट आपको पता है हमें डिस्कस करने हैं, क्योंकि पूरे 36 जो सेट थे, ये 36 शिफ्ट थी, उनमें ये जो पेपर है हमारा कंप्लीट हुआ था। ठीक है। देखो क्वेश्चन ना इस वाले शिफ्ट में ज़्यादातर इंग्लिश में ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हिंदी में है। देखो मैंने जो अपने क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल टाइप करने के लिए दिए हुए हैं, लेकिन जिन शिफ्ट के नहीं आए हैं उनको मैं इंग्लिश में ही करवा रहा हूँ। बाकी मैं आपको पता है हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। और देखो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है ना, वो दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, तो हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं उनको हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो ऐसे भी किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज है ही नहीं इसमें जिसको आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कमेंट मत करना कि हिंदी में करवाओ और ये सब, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। बस आप करके देखोगे ना तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है J1 क्या है, द वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व्ड बाय एल इन ऑल द मंथ। ठीक है। एल के द्वारा सारे के सारे मंथ में जो कैलकुलेटर सॉल्व किए हैं उनकी संख्या है। एल है अपना ये वाला जो डार्क डॉट वाला है ना, ये वाला, यानी ये 350 और 300, ये वाला जो डाटा है ना, इसमें मैं कैसे जोड़ूंगा? पहले मैं जो 100 के मल्टीपल मैंने उनको जोड़ रहा हूँ, तो 300 और 300 600, 900, 900 और 300 1200, 12 और 300 1500। तो ये कितना आ गया? 1500 तो आ गया, प्लस एक्स्ट्रा और देख लो कितना है। 50 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे, 90 और 20, 110, 110 और इन दोनों को मिला के 20 और, यानी 130 और। तो ये आ जाएगा 1630। 1630 आ गया। ये तो अपने किसकी वैल्यू आ गई? J1 की वैल्यू आ गई। और J2 क्या है? डिफरेंस है बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व बाई एल एंड एम। जो J2 है वो एल और एम में जो कैलकुलेटर है उनके बीच जो सॉल्व किए हैं उनके बीच में डिफरेंस है। तो एल वाला, जो एल वाला है अपना, कहाँ पे है? ये वाला। एल वाला तो हम निकाल चुके हैं, टोटल 1630 आ रहा है। तो एम वाला और निकाल लेंगे। और एम वाला कौन सा है अपना? जो सेकंड वाला डाटा है वो वाला। यानी कौन सा डाटा? ये जो अपना है 305310, ये जो डाटा है, इन सबको भी वही 3 के मल्टीपल में ऐड करूंगा तो 1 2 3 4 5, 1500 तो एक आ जाएगा। प्लस एक्स्ट्रा कितना है? 5 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 15, 15 और 60, 75, 75 और 30, 105, 105 और 25, 130 और, यानी ये कितना आ जाएगा? 1630। और जो J2 क्या था, इन दोनों में डिफरेंस था, यानी 1630 और ये वाला जो 1630 है, इन दोनों का डिफरेंस था। ये अपना जीरो आ गया। हमसे पूछा है J2 अपॉन J1। अब देखो J2 ही जीरो है, जिसमें J1 1630 का भाग देंगे, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। तो जीरो इस सवाल का अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमसे बोला है कि राजीव स्कोर 20% मार्क्स इन एग्जाम। एक एग्जाम में 20% मार्क्स वो स्कोर करता है और 25 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर उसने 50% स्कोर किया होता तो ये जो मार्क्स होते वो पासिंग मार्क्स से 20 ज़्यादा होते। तो पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो दोनों केस में पासिंग मार्क्स को हम इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे 20% मार्क्स प्राप्त किए और 25 से फेल हो गया, तो ये पासिंग मार्क्स हो गए इक्वल टू। सेकेंड केस में 50% मार्क्स प्राप्त किए लेकिन पासिंग मार्क्स से 20 ज़्यादा आ गए, तो 20 कम कर देंगे। इधर अपने 50%, इधर 20%, इस साइड लाऊंगा तो ये 30% आ जाएगा। 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 25 और 20 45, 45 हो गई। हमसे पूछा है पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए कोई भी एक केस निकाल लो। यहाँ पे अगर मैं 1% निकालूँ तो कितना आएगा? ये 15 से कट जाएगा अपना 2 टाइम, ये 15 से कट जाएगा 3 टाइम, यानी 1% की वैल्यू 3/2 आ गई। पासिंग मार्क्स पहले केस से निकाल रहा हूँ। एक तो चाहिए थे 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2, 1 यूनिट की वैल्यू है, 20 से मल्टीप्लाई करते प्लस 25 और चाहिए होते, तो ये कितना आ जाएगा? 2 से अपना ये 10 टाइम कट जाएगा, 10 या 30, 30 और 25 55, 55 मार्क्स चाहिए इसको पासिंग मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 3 है। यहाँ पे बोला है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज थ्राइस। ठीक है। गोले की जो त्रिज्या है वो थ्राइस है, किसकी? देन द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर की। आगे बोला है देन व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? देखो एक तो अपना गोला है, गोले का जो रेडियस मैं मान रहा हूँ कि कैपिटल आर है, और एक अपना हेमीस्फीयर है, इसकी रेडियस मान रहा हूँ मैं स्मॉल आर है। तो क्या बोला है कि रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस जो कैपिटल आर है ये बराबर है थ्राइस देन द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के थ्राइस टाइम, तो ये 3r हो गया। अब हमसे पूछा है कि इनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो जो अपना पहला है स्फीयर है, गोला है, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। आर यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल आर क्यूब। इसको डिवाइड करेंगे किससे? हेमीस्फीयर के।
हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 2/3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, और वही अपना पाई आर क्यूब भी होता है, लेकिन आर यहाँ पे स्मॉल आर है। तो देखो ये जो 4/3 है ये सब तो नहीं, 4/3 कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो ऊपर कितना बचा है 2 इंटू आर क्यूब और नीचे स्मॉल आर क्यूब। अब यहाँ पे हमसे बोला था कि जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू 3r के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू आर की जगह 3r रखेंगे उसका क्यूब, और तो 3 का आ जाएगा 27, 27 आर क्यूब और नीचे अपना आर क्यूब है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 27 दूनी 54, तो 54:1 आ जाएगा, 54:1 है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना है फोर्थ। यहाँ पे देखो हमसे बोला गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब, इसको देखो जो बी क्यूब है ना मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो कितना हो जाएगा अपना 988, और आगे बोला है कि जो ए माइनस बी है इसकी वैल्यू 4 है और हमें वैल्यू बतानी है 2 इंटू समथिंग, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसके फैक्टर क्या होते हैं, एक तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होते हैं ना, और इसकी वैल्यू 988 की 1 है। अगर यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ किसकी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालूँ तो ये ए माइनस बी का डिवाइड हो जाएगा, 988 में डिवाइड करेंगे ए माइनस बी का, और ए माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचेगा 18, 4 चौके 16, 2 28, 4 संत 28, ये आ गया। और हमसे वैल्यू देखो किसकी पूछी है, अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी यही तो वैल्यू पूछी है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से अपना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 का डबल 500, लेकिन 6 कम आ जाएगा, 494 आ जाएगा अपना, ठीक है। इसमें लैंग्वेज वगैरह के क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अपने अलजेब्रा के क्वेश्चन है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, ठीक है, जितना हो पा रहा है वो चीज़ मैं कर रहा हूँ जो मेरे लिए पॉसिबल है। एंगल सबस्टेंड बाई ए कॉर्ड ऑन द मेजर इज 65 डिग्री, हर शिफ्ट में सेम सवाल आ रहा है कि एक कॉर्ड है जिसके द्वारा दीर्घ चाप पर 65 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो सेंटर पर कितना बनेगा। आपको पता है जस्ट डबल होता है, हर क्वेश्चन में मैं डायग्राम नहीं बना के बताऊंगा क्योंकि ये सवाल है लगातार 3-4 शिफ्ट में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आंसर एक साथ नहीं दिख पाएंगे, पहले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, सेविंग होती है वो क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है, हम जानते हैं। बोल रहा है कि इन विच ऑफ द ईयर सेविंग आर मिनिमम, कौन सा ऐसा साल है जिसमें सेविंग क्या है, मिनिमम है। सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो मिनिमम होगा तो सेविंग मिनिमम होगी। इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है पहला वाला, और जो एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा वाला, यानी इन दोनों का डिफरेंस देख लो मिनिमम कहाँ पे है। पहले इसमें देखेंगे तो हम 400 है, यहाँ पे देखिए तो 500 माइनस 200 300, 400 माइनस 300 100, 800 माइनस 200 600, 300 माइनस 150 150। सबसे कम इनकम कहाँ दिख, सेविंग कहाँ दिख रही है, 100 पे। 100 कौन सा है, Y3, तो Y3 में सबसे कम हो जाएगी, अपने यही पूछा था हमसे Y3, ठीक है, ये वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 7। थोड़ा और जूम करता हूँ इसको। बोल रहा है कि रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें इन सर्कल, इन सर्कल क्या होता है, जो अपना ट्राइंगल के अंदर बनता है, ठीक है। कोई अब यहाँ पे अपना जो इक्विलेटरल ट्राइंगल था इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसको हम इन सर्कल बोलते हैं। उसकी रेडियस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, जो आर होता है वो होता है a/2√3, ए जहाँ पे ट्राइंगल की साइड है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9√3, यानी जो इन सर्कल जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमें दे दिया पे 9√3 है। और हमसे पूछा है पेरीमीटर, पूछा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से हम साइड निकालेंगे ट्राइंगल की, तो 2√3 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 9√3 था, 2√3 और मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 9 इंटू देखो 9 गुणा 2 ये कितना हो जाएगा 18 गुणा √3 गुणा √3 3, तो ये आ जाएगा 54। 54 तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई, हमसे पेरीमीटर पूछा था, ट्राइंगल में 3 साइड होती है तो 3 टाइम हो जाएगा इसका, 54 का 3 टाइम, 50 तिया 150 और 4 तिया 12, यानी कितना हो जाएगा 162 आ जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, ये दोनों लैंग्वेज में है अपने पास अवेलेबल। बोल रहा है कि एक पर्सन है जो 12,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है। एक व्यक्ति बी को 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये और सी को 4 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का साधारण ब्याज पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार देता है, और उन दोनों से जो ब्याज है कुल 6080 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो देखो मान लिया कि हमने R% के हिसाब से उधार दे रहा है,
3 साल के लिए दे रहा है। तो पहले वाला जो केस है यहाँ पे क्या दे रहा है, 12,000 रुपये उधार दे रहा है, प्रिंसिपल हो गया। रेट कितनी है, R%, टाइम कितना है 3 साल, डिवाइड बाई 100, कुछ नहीं किया, वही PRT अपन 100 लगा रहा हूँ प्लस। सेकेंड वाला जो केस है उसमें इसको 10,000 रुपये उधार दे रहा है, सेम R रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 साल के लिए, डिवाइड बाई 100। ये टोटल अपना सिंपल इंटरेस्ट आ गया जो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 6080 है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 12×3 = 36, 360R प्लस यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 400R। 300 और 400 ये कितना हो जाएगा, 400 और 300 760, 760R है, इसकी वैल्यू है 6080। यहाँ पे 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 76 का अगर मैं 10 टाइम करूँ तो कितना आएगा अपना ये 760, लेकिन इससे कम है तो 10 से कम आंसर आएगा अपना। और इसका 8 टाइम करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 से कम 8 ऑप्शन में नजर भी आ रहा है। तो 660 को डिवाइड करेंगे अपन 76 से, वैसे तो अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं चाहो तो पूरा, तो ये 19 से कट जाएगा, 19 चौके 76, ये 19 से कट जाएगा, 19 3 57, बचेंगे कितने 3, 19 दूनी 38 और 32/4 8% आ जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे बोला है ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है जिसमें ए बी क्या है, कॉर्ड है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ, चलो ये अपना सर्कल हो गया जिसमें इसका सेंटर ओ है और ए बी एक कोई कॉर्ड है। ठीक है, ये अपनी कॉर्ड हो गई। आगे क्या बोला है, एंगल ए ओ बी है वो 130 है, ए ओ बी। ये जो सेंटर पर एंगल बना रही है कॉर्ड, ये 130 बना रही है। हमसे पूछा है कि ये जो कॉर्ड है ये मेजर सेगमेंट जो अपना दीर्घ चाप है उस पर कितना एंगल बनाएगी, यानी यहाँ पे देखो पहला वाला सवाल था कॉर्ड पर अपना सरकमफ्रेंस पे देके सेंटर पे पूछा था, यहाँ पे सेंटर पे देके सरकमफ्रेंस पर पूछा है, तो ये आधा हो जाएगा। तो 130 है तो कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा, यानी 65 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है A² + B² + C² - 2AB - 2BC + 2CA की वैल्यू बतानी है। आपको बताया है तो ये होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सवालों में ना काफी लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ये चीज मैंने काफी नोटिस की है, तो मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। ऐसे सवालों को ना बाई ऑप्शन से ट्राई करो। ठीक है, अब बाई ऑप्शन से जब ट्राई करोगे तो यहाँ पे देखो ये जो पहली 3 टर्म है इनसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, लेकिन बाद में देखो 2 तो माइनस की आ रही है, प्लस की आ रही है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे प्लस की आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो क्या आएगा, एक तो 2AB आना चाहिए प्लस का, जबकि यहाँ पे -2AB है, ये नहीं होगा। इसमें अगर देखूंगा तो -2AB आएगा, बिल्कुल -2AB है। फिर BC को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2BC आएगा, और CA दोनों प्लस प्लस के तो प्लस का आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो गया। ये भी नहीं होगा, क्योंकि A और B को मल्टीप्लाई करोगे तो -2AB आ जाएगा, लेकिन जब B और C को करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 2BC आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में अगर आप गलती नहीं करना चाहते हो तो ऑप्शन से बनाओ। ठीक, क्योंकि साइन का ही तो खेल है, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। पूछ रहा है कि हाउ मैनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 23 एंड 43। 23 से 43 के बीच में ऐसे कितने कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कंपोजिट नंबर हैं वो होते क्या है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर उन संख्याओं को कहा जाता है जिनके एटलीस्ट देखो 1 मतलब खुद, और जो 1 है उसके अलावा कोई एक फैक्टर और हो, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एटलीस्ट उसके कितने हो 3 फैक्टर हो। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं क्या वो कंपोजिट नंबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी जो प्राइम नंबर हैं वो उनके फैक्टर क्या होता है, एक तो खुद होता है, ठीक है, और एक अपना 1 होता है। तो जो प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर नहीं होंगे, तो प्राइम नंबर तो इसमें से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लो कि टोटल, क्योंकि देखो जैसे अब मैंने बात करी 4 की, तो 4 के क्या फैक्टर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, खुद 4 भी होता है, तो 4 अपना कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इस तरीके से अपन को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भी 4 ही है। 23 के बाद, 23 से और 43 के बीच में देखना है, बिटवीन। तो 23 के बाद देखो 24। यहाँ पे सारे नंबर मैं लिख रहा हूँ, या फिर एक काम कर सकते हैं हम, इसमें से जितने भी प्राइम नंबर है ना उनको हटा देते हैं, बाकी तो सारे अपने कंपोजिट नंबर ही हो जाएंगे। यानी टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे, ये देखो टोटल नंबर कितने हैं ये इनके बीच में, तो टोटल नंबर आ जाएंगे 43 में से 23 घटा दो। ठीक है, और मैंने बताया था कि जब अगर दोनों को इंक्लूड नहीं करना होता है तो -1 और करते हैं। 43 में से 23 जाएगा तो 20, और 20 में से 1 जाएगा तो 19। टोटल नंबर है 19। इस टोटल नंबर में से
टोटल नंबर में से अगर हम प्राइम नंबर को और घटा दें तो बाकी जितने भी बचे हैं सारे अपने कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अब देख लो कि प्राइम कितने हैं, तो प्राइम कौन कौन से हैं, 19 के बाद, सॉरी 23 के बाद प्राइम देखो कौन सा है, 24 नहीं होता, 25 नहीं होता, 26 नहीं होता, 27 नहीं होता, 28 नहीं होता, 29। 29 के बाद अपना 31 आएगा, 31 के बाद 32 नहीं होता, 33, 34, 35, 36, 37, 37 हो जाएगा, और फिर अपना 41 और 41, बस इतना ही है ना। ये माइनस कर दो, 1 2 3 4, 4 माइनस करेंगे तो 19 माइनस 4 15। तो 15 ऐसे नंबर है अपने इनके बीच में जो कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्याएं हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे हमसे बोला है कि 10 महिलाएं हाफ काम को करती है 20 दिनों में। ठीक है, 10 वोमेन है अपने पास, 10 वोमेन, वो 1/2 वर्क कर रही है, हाफ वर्क कर रही है कितने डेज में, 20 डेज में, 20 डेज में कर रही है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि हाउ मैनी मोर वोमेन, कितने और महिलाओं की जरूरत होगी क्या करने के लिए, टू रिक्वायर वुमेन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, बचे हुए काम को, यानी बचा हुआ जो आधा काम है उसको 10 दिन में खत्म करना है, तो कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। देखो अगर 10 महिलाएं करेंगी तो बचा हुआ आधा काम है, हाफ वर्क है, वो भी 20 दिन में करेंगी, लेकिन हमें करवाना कितने में, सिर्फ 10 दिन में ही करवाना है, यानी वोमेन इसकी जस्ट कितने लगेंगे, 20 वोमेन लगेंगी, तभी जाके अपना जो बचा हुआ काम है वो 10 डेज में हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क RW। ठीक है, ये अपना 10 डेज में हो पाएगा। यानी कितनी एक्स्ट्रा महिलाओं की जरूरत पड़ी यहाँ पे, 20 तो टोटल चाहिए थी, 10 ऑलरेडी पहले थी, तो जो न्यू ऐड हुई हैं वो 10 महिलाएं और ऐड हुई हैं। यही हमसे पूछा था कि कितनी एक्स्ट्रा अपन को महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है 13। यहाँ पे बोला है स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 30% मोर देन द स्पीड ऑफ ए कार। एक अपने पास ट्रेन है और एक अपने पास क्या है, कार है। तो जो ट्रेन की चाल है वो कार की चाल से 30% ज्यादा है। जो 30% होता है वो कितना होता है अपना, 3/10 होता है। यानी कार की स्पीड अगर 10 है तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 13 होगी। आगे हमसे बोला है कि बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, दोनों पॉइंट पी से स्टार्ट करते हैं और क्यू पर जाते हैं एट द सेम टाइम। अब देखो स्पीड अलग अलग है और सेम टाइम पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेन अपनी रुकेगी। बोल रहा है कि पी और क्यू है दोनों 130 किलोमीटर की दूरी पर हैं और रास्ते में ट्रेन रुकती है 30 मिनट। तो पूछ रहा है कि जो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। देखो बाकी सारी चीजें तो छोड़ो, एक चीज तो मैं कह सकता हूँ, जो ट्रेन है उसकी स्पीड 13 के मल्टीपल में आएगी, आएगी कि नहीं, क्योंकि स्पीड का रेशियो 13:10 है। कितने ऐसे ऑप्शन है जो 13 के मल्टीपल में है, मेरे को सिर्फ एक 78 नजर आ रहा है। 70 13 के मल्टीपल में नहीं है, ना ही 60 है, ना ही 72 है। किस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। 13 का मल्टीपल देख लो आप, अपना सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को हम देख रहे हैं। अब देखो इसमें जरूरत नहीं पड़ी, अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देते तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता सवाल। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 8 है और हमसे पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 8 का स्क्वायर 64, और 2 टेन थीटा कॉट थीटा आएगा उसको दूसरी साइड ले जा रहा है, वो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 आ जाएगा। 64 माइनस 2 62 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है। बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट पॉइंट क्यू, क्यू पर राइट एंगल है। तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल बना रहा हूँ, ये मैंने पी मान लिया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, यहाँ पे अपना ये राइट एंगल हो गया। आगे हमसे क्या बोला है, पी क्यू की वैल्यू 9 है, क्यू आर की वैल्यू 11 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट पी, पी कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, देखो इसमें जो हाइपोटेनस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टेन के लिए लंब या आधार की जरूरत पड़ती है। कॉट टेन होता है लंब बटे आधार, तो जो कॉट पी है ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार मतलब बेस और लंब मतलब परपेंडिकुलर। आपको पता है जो भी एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर तो 11 आ गया, तो बेस दूसरी साइड हो जाएगी, बची हुई 9, तो 9/11 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, इसको देखते हैं अपन। यहाँ पे पूछ रहा है कि हमसे ऑन सेलिंग ऑफ 18 पेन, ठीक है, एट RS 360, 18 पेन है जिनको अगर हम 360 रुपए में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 3 पेन, 3 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन, तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, अब मैं आपसे पूछूं कि लॉस निकलता कैसे है। लॉस कब होता है, जब अपना CP ज्यादा होता है और SP कम होता है, यानी CP माइनस SP होता है। लॉस कितने के है, 3 पेन के CP के इक्वल है, और टोटल कितने पेन की चर्चा हो रही है यहाँ पे, 18 की, तो 18 का CP हो जाएगा माइनस 18 का SP हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो CP है इसको इधर लाएंगे, तो 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 15 का जो CP है 18 के SP के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से CP अपन SP आ जाएगा 18/15।
3 6 के 18, 3 5 15, सीपी और एसपी आ गया। हमसे बोला था कि ऑन से ठीक है, यहाँ पे अपना एक पेन का एसपी 5 आ गया, टोटल हमने 18 पेन बेचे हैं। यहाँ पे बोला है कि 18 पेन का सीपी अपना कितना, सॉरी एसपी 360 है, तो 1 पेन का एसपी कितना आ जाएगा, 18 से डिवाइड कर दो, 18 दूनी 36, 20 रुपए। यानी यहाँ पे 1 पेन का एसपी अपना 5 यूनिट आया, इस 5 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए है, यानी कितना टाइम है, 4 टाइम है। तो हमसे पूछा है सीपी, तो सीपी भी क्या हो जाएगा इसका 4 टाइम, तो 6 का 4 टाइम, 6 चौके 24, 24 रुपये अपने सवाल का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 रुपये आ जाएगा अपना 1 पेन का सीपी, हमसे यही पूछा था। नेक्स्ट सवाल है अपना, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला कि एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 132 स्टूडेंट इन कॉलेज इज 50। एक स्टूडेंट में टोटल 132 स्टूडेंट हैं जिनके एवरेज मार्क्स 50 हैं। आगे बोल रहा है कि जो पास स्टूडेंट हैं उनके एवरेज मार्क्स 55 है और जो फेल स्टूडेंट है उनके 35 है। तो हमसे रेशियो पूछा है टोटल मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट के टोटल मार्क्स का रेशियो पूछा है फेल स्टूडेंट के टोटल मार्क्स से। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि पास और फेल स्टूडेंट कितने हैं, या तो स्टूडेंट मालूम हो जाए या रेशियो मालूम हो जाए। तो पता है आपको कि इसमें एक तो अपना एलिगेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पास का अलग से गिवन है, फेल का अलग से गिवन है और कंबाइंड भी गिवन है, पास का और फेल का। पास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने अपने पास 55 हैं, फेल के 35 हैं और क्लास के कंप्लीट है एवरेज 50। 55 में से जब 50 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ से कितना बच जाएगा 15। यानी ये जो रेशियो है ये 3:1 आ गया। 3:1 क्या है, पास का और फेल का रेशियो है। तो यहाँ पे अब ये जो अपना देखो पूरे स्टूडेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा भी लास्ट में रेशियो है। तो हमसे पूछा है कि जो पास हैं उनके टोटल मार्क्स कितने हैं उसका सम, और जो फेल है उनके टोटल मार्क्स कितने हैं उसका सम। आपको पता है जो सम है या टोटल मार्क्स कैसे निकलेंगे, पास स्टूडेंट है अपने 3 में इनटू, और पास स्टूडेंट का जो एवरेज है वो है 55, तो 3 × 55 हो जाएगा। फिर यहाँ क्योंकि देखो 3 गुणा 3 और 1 4 की वैल्यू आप 132 के इक्वल रखते हैं, फिर 1 की वैल्यू 31 आती है, फिर 31 दोनों से कट जाता है बेसिकली। चाहिए तो बाद में भी रेशियो, तो टोटल स्टूडेंट निकालने की जरूरत नहीं है। फेल स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 1 यूनिट है और फेल है उनके एवरेज मार्क्स हैं 35। इसको सॉल्व करो, 5 से देखो काटेंगे तो ये 7 टाइम जाएगा, 5 से 11 टाइम, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 11 या 33 और ये आ जाएगा 7, 33:7 आएगा। पहला ऑप्शन है, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, DI का है अपना। पहले क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कलर बदल लेता हूँ, ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन किधर है अपना, फॉलोइंग लाइन टेम्परेचर ऑफ पेशेंट एवरी आवर इन हॉस्पिटल, यहाँ पे है एट व्हाट टाइम ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इज द हाईएस्ट। कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे बॉडी टेम्परेचर हाईएस्ट था। हाईएस्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 38.5। 38.5 किसके रेस्पेक्ट में, 1 PM के रेस्पेक्ट में, तो 1 PM हो जाएगा इसका, तो सिंपल सा आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। ये 18 ही था ना, हाँ 18 था ये। अब 19 देखते हैं अपन। यहाँ पे 5x + y है, xy अपने पास गिवन है, 3 × 5 = 15। ओके, देखो यहाँ से हिट एंड ट्रायल से भी ये बन सकता है। xy की वैल्यू 6 है, 6 के क्या फैक्टर हो सकते हैं कि ऐसे फैक्टर करें कि 5x + y 15 है। देखो एक तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2, 3 × 2 अगर मैं इसमें रखूँ 5x + y में, तो ये अगर मान लो या तो ये x होगा या ये x होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर मैंने इसको x माना तो ये आ जाएगा 5 × 3 = 15, और इसको मैंने y माना तो 15 + 2 = 17, 17 सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अपने हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो 3 और 2 अपने सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो 125 × x का क्यूब, x है 3, 3 का क्यूब 27 प्लस y है 2, 2 का क्यूब 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट तो अपना काम करेगा नहीं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 27 पंजे होते हैं 135, 13 कैरी आएंगे, 27 दूनी 54, 54 और 13, 54 और 3 57, 10 67, 7 फिर आ जाएंगे 6 कैरी, 27 एकम 27, 27 और 6 कितने हो जाएंगे अपने पास 33, 33 75 आ गया, इसमें 8 और ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 75, 10 85 होते हैं, 2 कम, 33 83, 33 83 है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सवाल है वापस DI का आ गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है पहले वो देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सेल इन द 2 ईयर ऑफ ब्रांच C2 टू द टोटल सेल ऑफ बोथ ईयर इन ब्रांच C4। C2 और C4 का रेशियो पूछा है दोनों में। देखो C2 कौन सा वाला है, ये वाला, और इसमें आएगा एक तो 7 9 है अपना और एक 9 1 है, डिवाइड बाय C4 में दोनों ब्रांच, यानी एक तो अपना 66 है और एक क्या है 86 है।
एक मिनट, इसका साइज थोड़ा कम करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रखा है। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 9 और 7 16 और 9 और 1 10, यानी 170 हो गया ये तो, डिवाइड बाई ये आ जाएगा 8 और 6 14, 140 और 6 और 6 12, 152। और किससे कटेगा ये अपना, 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 85, और इसको 2 से काटेंगे तो 150 76, 85 76, बिल्कुल 85 76 है ऑप्शन नंबर सेकंड अपना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे है एक साइकिल लिस्टेड एट RS 20,000, ठीक है, इज सोल्ड एट ए रिटेलर एट RS 14,000 आफ्टर डिस्काउंट। एक साइकिल है जिसका जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो 20,000 रुपये है, और इसको डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट देने के बाद इसको सेल किया जाता है 14,000 में। हमसे पूछ रहा है कि जो डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा 7 टाइम, और 2 से कट जाएगा 10 टाइम, 10:7 आ गया। 10 के सामान को अगर आप 7 में दे रहे हो तो कितने का डिस्काउंट ले रहे हो, 3 का। जो डिस्काउंट मिल रहा है वो किस पर मिलता है, MP पर 10 का, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा, ये 30% आ जाएगा। तो 30% हमें डिस्काउंट मिल रहा है, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है, पूछा कि व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द 5 ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ये जो अपने फ्रैक्शन है, इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी है, उनका हमें सम निकालना है। ऐसा सवाल पहले भी आया था, आपको पता है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे दो दो का। 6/5 का मैंने 11/15 के साथ किया, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 6 के 90, और इधर मल्टीप्लाई किया तो 55। हम पहले निकाल रहे हैं लार्जेस्ट वाले, ठीक है। तो लार्जेस्ट में ये वाला बड़ा है, यानी अभी 6/5 बड़ा चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, 6/5 का कंपेयर करेंगे इस अगली के साथ, 4/7 के साथ। इधर मल्टीप्लाई किया 7 6 की 42, और इधर किया 20, अभी भी यही बड़ा चल रहा है, यानी यहाँ पे 6/5 बड़ा चल रहा था, यहाँ पे 6/5 ही है। इस 6/5 का लास्ट वाले के साथ और कंपेयर करेंगे 5/13 के साथ। 13×5 65, 13×6 78, 5×5 25, अभी भी यही बड़ा चल रहा है, यानी जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो तो हमें पता चल गई 6/5। अब हम निकालेंगे स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट निकालेंगे तो उसमें 6/5 को तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो लार्जेस्ट है। तो फिर बाकी को कंपेयर करेंगे, 11/15 का कंपेयर किया 4/7 के साथ, 11×7 77, और 15×4 60। ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, लेकिन हम निकाल रहे हैं स्मॉलेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, अभी के लिए तो हमारी 4/7 है। इस 4/7 का कंपेयर करेंगे अगली के साथ, 5/13 के साथ। इधर 13×4 52 आएगा, इधर 7×5 35 आएगा। अभी बड़ी छोटी कौन सी है, ये वाली, क्योंकि हमें छोटी लेनी थी। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो अपने पास आ गई 5/13। हमें पूछा था जो लार्जेस्ट है और जो अपना स्मॉलेस्ट है उनका सम पूछा था, यानी 6/5 प्लस 5/13, ये हमसे पूछा था। तो आपको पता है कि ये कितना आ जाएगा, नीचे तो आएगा अपना 65, और 13×6 की 78, प्लस 5×5 25। एक मिनट, थोड़ा ठीक से लिखता हूँ। ये आएगा अपना 78 प्लस 25, और नीचे क्या था अपना 65 था। तो कितना आ जाएगा ये, 7 और 2 9 90, और 8 और 5 13, 103, 103/65, 103/65, ऑप्शन 4 है अपना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपना, देखो जिस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है ना, उसमें तो बनाने में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि पी इन्वेस्ट RS 4,000 फॉर 1 ईयर। पी है वो 4,000 रुपये इन्वेस्ट करता है एक साल के लिए, और क्यू ज्वाइन हिम विद एन इन्वेस्ट ऑफ RS 6,000 आफ्टर फ्यू मंथ्स। क्यू है इस बिजनेस को ज्वाइन करता है 6,000 रुपये के साथ कुछ महीनों के बाद। आगे क्या बोला है, इफ एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, एक साल के अंत में उनके जो प्रॉफिट है पी और क्यू, उसका रेशियो 4:3 है। तो पूछ रहा है कि क्यू ने कितने महीनों बाद ज्वाइन किया, ठीक है। देखो एक अपने पास था पी, एक अपने पास था क्यू। आपको एक चीज और पता है, जो प्रॉफिट है, ठीक है, अपना जो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम के लिए किया, इसी से निकलता है। हमें पता है पी का इन्वेस्ट 4,000 है और इसका 6,000 है। इसको मैं 4K लिख देता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट रेशियो भी लिख सकता था, पर चलो पूरा लिख देता हूँ। ये 4K किया, इसने 6K किया। पी ने तो छोड़ा ही नहीं है, नहीं पी ने तो पूरे 12 महीने के लिए रहा है। क्यू का नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि क्यू ने x महीने के लिए काम किया। ये x के मैंने क्या माना है कि इतने महीनों तक इसने काम किया, ठीक है, बिजनेस में इतना x महीनों तक रहा ये। पहले थोड़ा रेशियो लूंगा तो k से तो k ही कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी जो रेशियो कितना आ गया 24। 3 से और कट जाएगा, ये 3 से 4 टाइम, तो ये आ जाएगा 8 ये कितना आ जाएगा यहाँ पे x। प्रॉफिट का रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन था 4:3, तो यहाँ से जो x है वो कितना आ जाएगा, इधर ये अपना 8 तिया 24, 24/4 6। x ने 6 महीने के लिए काम किया, ये हमसे पूछा था।
कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि कितने महीनों बाद ज्वाइन स्टार्ट हुआ। अब यहाँ तो चलो 6 था तो दोनों साइड से 6 6 आ जाता, लेकिन कुछ और भी आ सकता था, फिर काफी लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना है आपको। sec a माइनस टेन ए प्लस वन और sec a माइनस टेन ए माइनस वन, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ज़्यादा बढ़िया है। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट भी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें फंसे ना। अगर मैं a की वैल्यू 45 पुट करूँ तो क्या बात बन जाएगी? या देखो 45 पुट करेंगे तो sec a है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 45 पे, ये आएगा √2 -1 +1, ये आएगा √2 -1 -1। तो √2 -1 +1 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से तो बचेगा √2 और यहाँ से बचेगा √2 -2। ठीक है, इस तरीके से बचेगा। चाहो तो इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा 2 माइनस ये आएगा 2 √2। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कुछ इस तरह का हमें आंसर दे दे। पहले ऑप्शन में अगर मैंने 45 रखा तो 2 आंसर देगा, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड वाले को ट्राई करते हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू 1045 तो 1 होता है, तो ये तो 2 ही आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 1045 1 माइनस sec 45 √2। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 - 2 √2। ये सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। वैसे जो ऑप्शंस को वेरीफाई करते हैं ना, तो बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 45 रखेंगे तो 2 √2 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 45 रखा तो ये भी 2 आएगा, तो नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन अपना सेकंड ही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अब, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक वैल्यू पर एक से ज्यादा ऑप्शन अपने सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो वैल्यू भी कुछ इस तरह की पुट करनी होती है जिससे ऑप्शन सेम ना बने। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर ईच, दोनों की 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस तरीके से कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं। तो हमें लेंथ निकालनी है कॉमन कॉर्ड की। ऐसा सवाल पहले भी हमने किया था। दो सर्कल हैं जिनका सेम मतलब सेम रेडियस होगी, क्योंकि सेम सेंटर एक दूसरे को टच कर रहे हैं और सेम रेडियस है। सेम रेडियस तो गिवन ही है, ये O1 है और ये O2 है। ठीक है, अब बोला यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है अपनी ये रेडियस है 21, इसको मैं यहाँ से मिलाऊँ ये भी रेडियस है, इसको यहाँ से मिलाऊँ ये भी रेडियस है, ये भी 21 है, ये वाली साइड भी 21 है। सेम डिट्टो तस्वीर नीचे बनेगी। तो ऊपर, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप नाम देना चाहो तो इसको ए दे दो, तो ट्राइंगल AO1 O2 में अगर मैं, ये आपको पता है क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इसमें ये वाली क्या है, इसकी हाइट है, इसकी हाइट अगर मैं निकालूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है √3/2 इंटू साइड। साइड अगर मान लो ए है तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू साइड। साइड कितनी है इसकी 21। ये तो अपना आ गया इतनी हाइट, लेकिन हमको पूछ रहा है कि कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है। अब ऊपर भी सेम तस्वीर है, नीचे भी सेम तस्वीर है, यानी इसको मैं नीचे से और मिलाऊंगा, इसका 2h, यानी ये जो 2h है यही अपना क्या हो जाएगा जो कॉमन कॉर्ड है, क्योंकि जो ऊपर नीचे सेम तस्वीर है, सेम डिट्टो कहानी है, तो इसका डबल हो जाएगा जस्ट। तो √3/2 इंटू 21 तो था अपना हाइट, इसका डबल और करना था, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 21 √3 आएगा। ऑप्शन अपना पहला हो जाएगा। सेम सवाल पहले भी पूछा गया था और ये सारे के सारे 25 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और देखो वीडियो अगर पसंद आता है तो सेशन को शेयर जरूर करना, इसके लिए बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। देखो रेस्पॉन्स तो आपको भी पता है कि इतना कम मिल रहा है, तो मोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं आपको सारी सिर्फ सॉल्व जरूर करवाऊंगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो आप, और जो मैं डेली शेड्यूल्स वगैरह दे रहा हूँ उनको जरूर फॉलो करो, लेकिन उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जिन्होंने अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।